नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के और 101% सफलता प्राप्त कराने के लिए। तो आप सभी यहां पर आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जैक की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है कि आपकी एग्जाम मई में होगी और आपका जो एग्जाम होगा वह पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों पर होगा। और आप लोग यहाँ पर बहुत से ऐसे नोट्स को परचेज किए हैं जो आपको एक्सरसाइज वाइज पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न का नोट्स नहीं है। तो यदि आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और कम पढ़ करके अधिक सफलता लेना चाहते हैं तो वो आपका टेक्स्ट बुक है। यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल पर ओनली फॉर टेक्स्ट बुक पर आधारित जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स यहाँ पर बनाया गया है जो कि आपको जैक मॉडल पर आधारित होगा और आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज वाइज नोट्स एनसीईआरटी पीडीएफ आपको मिलेगा। और यहाँ पर साथ में तैयारी भी कर सकते हैं आप। तो अभी आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है, 501 रुपये वाले कोर्स से सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में परचेज आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मई जून जब तक परीक्षा होती है तब तक आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल हम यहाँ पर नोट्स को ही परचेज करें तो आप नोट्स ले सकते हैं। प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 29 रुपये में होली के शुभ अवसर तक दिया जा रहा है। तो आप 29 रुपये में लेकर के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और पूरी क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 350 रुपये में पूरी क्लासेज को आप ज्वाइन करके मई तक के लिए पढ़ सकते हैं। और यह केवल जो है आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा केवल पाठ्यक्रम पर। तो आप सभी अवश्य देख लें। ऐसे रेशे जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, रेशे धागे, ठीक है, रेशे या धागे जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता आ रहा है, जो हमारे वस्त्र बने हुए हैं वो रेशे या धागे से बने होते हैं। तो ऐसे रेशे जो पेड़ पौधा एवं जंतुओं से प्राप्त होता है क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे ना एवं जंतुएं ये सभी क्या चीज है बताइए? ये सभी प्राकृतिक है, ये सभी क्या है? नेचुरल है। तो जो नेचुरल से हमें प्राप्त होगा, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होगा, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होगा, वैसे रेशे को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक रेशा कहेंगे। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में हो गया होगा कि वैसे रेशे जो पेड़ पौधे और यहाँ पर जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। प्राकृतिक रेशा को भी कई भागों में बांटा गया है, उसका आगे हम जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको बताना था कि जो जिस दोनों मिक्स है, पेड़ पौधे भी मिक्स है और जंतु भी मिक्स है। तो जंतुओं से जैसे हमें ऊन मिलता है जो हमें यहाँ पर क्या होता है, तो हमें ठंडक से बचाते हैं अभी ठंडक के दिनों में। और पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर रेशे धागे जो मिल जाते हैं वो हमें क्या करते हैं, तो हमें वस्त्र प्रदान करते हैं। तो इस तरह से दोनों का यदि कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम लोग, ये प्राकृतिक प्रदत्त चीज है, अपनी चीज नहीं है, हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी को प्राकृतिक रेशा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। जो रेशे पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, देखिए अब यहीं पर चेंज हो गया। जो रेशे पेड़ पौधे, देखिए यहाँ पर दो चीज था, अभी इसके पहले जो आया था पेड़ पौधे भी आया था और जंतु भी आया था। ठीक है, और ये दोनों मिला करके क्या बने थे? प्राकृतिक रेशा बना था। लेकिन अब अलग हो गया। क्या अलग हो गया? तो जो रेशे पेड़ पौधे मतलब क्या चीज? पादप। पेड़ पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? पादप कहते हैं ना। तो कौन सा से प्राप्त किए जाते हैं? पेड़ पौधों से जो हमें रेशा प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जांतव रेशे, पादप रेशा, मानव रेशा क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो हमें पेड़ पौधे मतलब क्या कहिएगा? पेड़ पौधा को पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप। और ये पादप से जो हमें रेशा प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पादप रेशा कहते हैं। अब बोलेगा पेड़ पौधों से क्या होता है सर? तो आप देखिए हम लोग जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें पादप से देखिएगा तो हम लोग देखते हैं कि लगरजून का पौधा होता है ना, हम लोग खेती करते हैं, उससे क्या प्राप्त करते हैं? तो उसको कुछ दिनों तक देखिएगा तो मिट्टी या जो हमारा नदी तालाब होता है उसमें 4-5 महीने तक उसको गाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। और उसके बाद देखिएगा तो उसी को जब बाहर निकालते हैं तो उसको पीट पीट कर हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं? सन। और उसी से जो मलाह लोग होते हैं, देखते ज्यादा करके मलाह लोग जो ये काम को करते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उससे बना देते हैं, यहाँ पर धागा बना देते हैं, सुतरी बना देते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? खाट उट बीनते हैं। तो ये रेशे आए ना, रेशे काम आए। उसी तरह से इसका पतला पतला जो है रेशा भी बनाया जाता है, धागे भी बनाए जाते हैं जिससे कपड़े तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हमें रेशे आए, धागे आए, तो वो पादप से
प्राप्त हुए हैं, तो पादप से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पादप रेशा के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पादप रेशा का उदाहरण है, पादप रेशा का उदाहरण है पादप, कपास, पटसन, जूट या सभी। तो ये देखिए कपास भी पादप पौधे से प्राप्त किया जाता है। एक पौधा है कपास का पौधा जिसको आप देखे होंगे, ये पौधे से प्राप्त होता है। पटसन जिसको जूट कहेंगे ये भी पौधा से ही प्राप्त होता है, और जूट ये भी पौधा से, यानी सभी ये सभी पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे जो धागे हैं, कपास हैं, पटसन है, जूट हैं, ये सभी किससे प्राप्त होने वाले हैं, तो ये सभी पादप, पादप मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले। तो कभी आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन पादप रेशा का उदाहरण, तो दिमाग में रखिएगा कि पेड़ पौधा से कौन कौन रेशा होता है, और आप जिस क्षेत्र में है आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पादप रेशा कौन कौन होता है, पेड़ पौधा से कौन कौन चीज मिलता है, क्योंकि सब कोई देहात सेक्टर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो सभी शिक्षक बंधु इसको अच्छा से बता सकते हैं, लेकिन एकदम कंफर्म हो जाइए कि कैसे कैसे इसको बोलना है, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें जो है आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो रेशा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं, जो रेशा आप जंतु से प्राप्त होते हैं। देखिए पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ तो आप क्या कह लिए बताइए, पेड़ पौधा को हम लोग पादप कहते हैं, इसलिए पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ तो उसको हम लोग कह दिए पादप रेशा। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो रेशा जंतु से प्राप्त होगा, जंतु से, तो उसको क्या कहेंगे, जंतुओं से भी रेशा या धागा बनता है ना, कि ना बनता है, सब कोई जानते हैं बनता है, तो उसको लोग जानते हो रेशा कहते हैं। ठीक है, अगर सब कोई नहीं जानते हैं तो सब कोई एक चीज तो जरूर जानते हैं, सबसे ज्यादा जो हम लोग जानते हैं अपने एरिया में, जो हम लोग झारखंड में, वो जानते हैं कि भेड़िया के, भेड़िया 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 ना, भेड़ी ना, भेड़ी के बाल से ऊन बनते, तो सभी को लगभग देखे भेड़ी के बाल से ऊन, बहुत लोग जो है घरों में चरखा से अथी कर देता है, ऊन बना देता है, भेड़ी के बाल से काट काट के बनाता है ना, बहुत लोग बनाते हैं। तो जो रेशा जंतु से, तो भेड़ी कौन चीज में आएगा बताइए, जंतुए में ना आएगा, तो जंतु में आएगा तो देखिए जानतो रेशा कहिएगा, क्या कहिएगा, जानतो रेशा। तो जो रेशा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जानतो रेशा कहते हैं। देखिए जब हम क्लास ले रहे होते हैं ना, तो आपको सारा चीज डीपली बताएंगे, जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, वो कम समय में आपको मारना है, आप कितना याद किए हैं, जो रात्रि शाम के चल रहा है 7:30 बजे से डेली जुड़ करके, तो उसमें जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पीड में मारना है, क्योंकि कितना आप याद कर रहे हैं, कितना सही जा रहा है, उसी को यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, ऊन देखे हैं ना, ऊन अभी ठंडा के दिन है, और ठंडा में तो सब कोई ऊन के चीज, यहाँ पर कंबल ओढ़े हुए हैं, तो कोई शॉल ओढ़े हुए हैं, तो कोई स्वेटर ओढ़े हुए, सब ऊन के रहता है, तो ऊन वाला के ऊन ना, ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ऊन केकरा से प्राप्त होता है बताइए ना, जंतुए से ना होता है। तो कौन कौन जंतु ऊन देते हैं, तो भेड़, तो ये तो एकदम फिक्स चीज है, भेड़ देखते होंगे, भेड़ आप लोग जो यहाँ क्या करते हैं, तो भेड़ का ज्यादा उपयोग जो देखिएगा तो खेतों में उर्वरा बनाने के लिए, जब पाल जी लोग ज्यादा करके उसको कहते हैं भेड़ का काम करते हैं, तो वे क्या करते हैं यहाँ पर, तो भेड़ को लेके चलते रहते हैं और कहीं कहीं पर रात्रि में बैठाते हैं, पैसा भी लेते हैं, जिससे जो भेड़ यहाँ अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं वो क्या होता है, तो मिट्टी के लिए बहुत ही उर्वरा शक्ति होता है, बहुत ही उर्वरा होता है। तो जहाँ की मिट्टी अनउपजाऊ होती है ना, वहाँ पर भेड़ अगर 4-5 दिन बैठा दीजिएगा तो मिट्टी वहाँ के क्या होता है, उपजाऊ बन जाता है, इसलिए भेड़ को बैठाया भी जाता है जमीनों पर ना, तो भेड़ से ऊन मिलता है। खरगोश देखिएगा, खरगोश के भी बाल देखिए, अब छोटका खरगोश ईल ना कहिएगा, बड़ा बड़ा खरगोश ऐसा ऐसा है जरा जो है कि आप यहाँ पर ऊन निकलता है उससे, उसके भी बाल काटे जाते हैं, सजाए जाते हैं, और उसके भी ऊन से जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, याक देखिए, याक तो क्या है, ठंडा वाला जगह पर रहने वाला जंतु है, और एकर तो बाल इतना होता है देखिएगा, पूरा कंबल तरी ढकल रहता है। ठीक है, याक ध्रुवीय जंतु ये कंबल तरी ढकल रहता है, अगर बाल काटिए तो बड्डी बाल निकलता है, और एकर ऊन भी जो होता है बड़ा महंगा होता है और बड़ा गर्म रखता है, समझ गए। तो एकर मने क्या हो गया, भेड़ों से हमें मिल रहा है, खरगोशे से ऊन मिल रहा है, याकों से मिल रहा है, यानी एकर आंसर चल जाएगा सभी में, केकर में चल जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके रेशा का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा, संश्लेषित रेशा, बी, सी और डी तीनों। देखिए अब अभी जो हम बात कर रहे थे, कौन सा बात कर रहे थे, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर पेड़ पौधों से आया था पादप रेशा, जीव जंतु से आया था जानतो रेशा, और ये दोनों से आया था प्राकृतिक रेशा। इतना ही पढ़े ना। अब यहाँ पर है मानव बनाया जी, आदमी लोग बनाया है, हम लोग बना रहे हैं रसायन का प्रयोग करके, तो वो क्या हो गया बताइए, वो हो गया यहाँ पर ओकरे ना कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए,
कृत्रिम रेशा कहेंगे, क्योंकि प्रकृति की तरफ से नहीं हुआ, मानव निर्मित, माने मानव जो बनाता है वो कौन सा चीज होता है, तो कृत्रिम चीज होता है, तो कृत्रिम रेशा कहेंगे। या मानव के द्वारा निर्मित हुआ है तो उसको मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, या कृत्रिम रेशा को ही हम लोग संश्लेषित रेशा कहते हैं। यानी इसमें आंसर कौन हो रहा है, बी, सी और डी तीनों होगा, बी, सी और डी तीनों होगा। तो यहाँ पर जो मानव द्वारा निर्मित रेशा होता है उसको हम लोग कृत्रिम रेशा के नाम से जानते हैं। जो मानव द्वारा प्रदत्त है, मानव अपने विधि से रसायन का प्रयोग करके रेशे बनाए हैं और उस पर जो यहाँ पर वस्त्र बना है तो वो कृत्रिम रेशा के अनुसार बना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वैसे रेशे जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों रेशा को मिलाकर बनाया गया है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए कभी कभी आप जाते होंगे ना, तो एक बार याद रखिएगा, कोई कहता है कि एकदम सूती वस्त्र दीजिए, एकदम क्या कहता है, सूती वस्त्र दीजिए, और एक आदमी कहता है, क्या कहता है, टेरी कॉटन दीजिए, कहता है ना। दो गो चीज आप सुने होंगे। तो देखिए टेरी कॉटन का मतलब यहाँ पर मिक्स है, टेरी कॉटन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मिक्स होता है, और ये ज्यादा दिन चलता भी है। और सूती का मतलब कि ये एकदम पादप रेशा है, क्या है, ये पादप वाला से बना है, इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। और ये जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, देखने में तो बहुत ही सॉफ्ट अच्छा होता है, लेकिन ये चलता नहीं। लेकिन ये मिश्रित हो गया, ये कौन हो गया, मिश्रित, यानी मानव क्या हो गया, प्राकृतिक भी रेशा इसमें कुछ मिला हुआ है और कुछ मानव द्वारा संश्लेषित भी किया गया है। तो दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों बना है ना। तो वैसे रेशे जो प्राकृतिक संश्लेषित दोनों रेशों से मिलकर बना है उन्हें क्या कहा जाता है, तो एकरा कहेंगे मिश्रित रेशा। क्या कहेंगे बताइए, मिश्रित रेशा, जिसमें प्राकृतिक वाला चीज भी है और मानव निर्मित वाला केमिकल भी है, जरा टेरिकोट के वस्त्र कहते हैं, तो एकरा कहेंगे मिश्रित रेशा है। मिश्रित माने का चीज, प्राकृतिक वाला भी मिला जी, और क्या मिला, मानव निर्मित वाला भी मिला, दोनों जब मिलेगा तो ओकरा कह लेंगे मिश्रित रेशा। तो वैसे रेशे जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित, संश्लेषित मतलब क्या जी, मानव निर्मित रेशा से मिलाकर किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मिश्रित रेशा। उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित रेशा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अभी इनमें संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है, इनमें संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है संश्लेषित रेशा। ठीक है, नाइलॉन कहते हैं, पॉलिस्टर कहते हैं, टेरिलिन कहते हैं, सभी देखिए ये सभी। पॉलिस्टर कहते हैं ना कि पॉलिस्टर का ही कपड़ा है, मतलब क्या है, उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों मिला है। नायलून कहते हैं तो इसमें भी प्राकृतिक कृत्रिम दोनों मिला है। टेरिलिन कहते हैं इसमें प्राकृतिक, ये क्या है, तो ये संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए ये संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित नायलॉन, प्लास्टर, टेरिलिन, तो ये क्या है, रसायन के प्रयोग से बना है। किसके प्रयोग से बना है, रसायन के प्रयोग से बना है। तो जो रसायन के प्रयोग से बना हुआ होता है तो इसमें देखिए ज्यादा करके जो है आपको प्राकृतिक रेशा नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है इसमें संश्लेषित रेशा में। ठीक है, तो रसायन के प्रयोग से बना है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित रेशा, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। कपास के पौधे किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होते हैं, कपास के पौधे किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होते हैं। और ये प्रश्न आपको हम बता दे रहे हैं 5001 बार, अब तक इतने बार पूछा गया है कपास वाला ना कि माथा पकड़ लीजिएगा, समझ गए। तो माथा पकड़े जरूरी ना है, बल्कि इसको देख लीजिएगा, कपास वाला, कपास से एगो अइबे करता है, समझ गए। तो कपास के पौधे में किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। देखिए क से कपास, क से कपास, और यह क से काली मिट्टी याद रखिएगा। ठीक है, तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और एक चीज और याद रखिएगा, यह काली मिट्टी के दूसरों नाम कहीं ना पूछ देता है, बहुत बार पूछा है। तो काली मिट्टी के दूसरा नाम है, देखिए रेगुर मिट्टी, बहुत बार पूछता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा बताइए, तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, समझ गए। तो काली मिट्टी जो है ना पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए आप लोग भी पीछा मत छोड़िएगा इसका। तो काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को दूसरा नाम जो है यहाँ पर रेगुर मिट्टी भी कहा गया है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। झारखंड के किस जिले में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आपको झारखंड भी पढ़ना ही है क्योंकि आपके सब किताब में झारखंड दिए हुए हैं। तो उसी में देखिए आपको हम पढ़ाएंगे झारखंड की मिट्टी, एक ट्रिक आपको हम देंगे, झारखंड की मिट्टी अभी दिए नहीं है, आपको हम दे देंगे झारखंड की मिट्टी। जब ये चीज आपको देंगे ना झारखंड की मिट्टी, तो आप समझिए कि यहाँ से जो है झारखंड की मिट्टी को देख लीजिएगा तो आपको 101% बता दे रहे हैं, उसके बाद जो है आपको दिखते नहीं होगा, ठीक ना। तो झारखंड की मिट्टी का जो है वीडियो वो हम आपको अलग से शेयर कर देंगे, आप लोग सभी को देख लीजिएगा कि कहाँ पर है, किस जिला में
कौन सी मिट्टी की प्रधानता है? तो देखिए काली मिट्टी जो है ना वो है आपका साहेबगंज में, ठीक है। कहाँ है? साहेबगंज में, इसलिए साहेबगंज इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए अब तो ये पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कोई नहीं। तो देखिए पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वहाँ पर देखिए हुमस मिट्टी होने के कारण जो है ये सबसे ज़्यादा जो है आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पटसन या जूट जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपका जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है 1001 से कम बार नहीं आया है कि जूट सबसे अधिक पूछता है और पटसन इसी का नाम है, ठीक है। तो पटसन पूछ दे या जूट पूछ दे, कहाँ सबसे अधिक होगा? तो पश्चिम बंगाल में चल जाना है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में चल जाना है। अगला, प्राकृतिक रेशा कौन कौन है? अब आपको बताना है कि इसमें प्राकृतिक रेशा कौन कौन है। तो प्राकृतिक रेशा में कौन कौन होगा? तो पादप वाला रेशा, देखिए पादप से और कौन से? जंतु से जो मिला है। तो पादप और जंतु से जो मिला है वही प्राकृतिक रेशा होगा। तो अब इस पर क्लियर कीजिएगा, रुई किससे मिला है? तो रुई जंतु से मिलता है, ठीक है। जूट किससे मिला है? तो जूट पादप से मिला है, ठीक है। रेशम किससे मिला है? तो रेशम का कीड़ा होता है, कीट होता है ना, माने उस तो जंतुए न हो गया, तो जंतु से मिला है। ऊन केकरा से मिला है? तो ऊन तो भेड़िया या के सबसे मिला है, माने वो भी जंतु है, तो जंतु से मिला है। तो देखिए पादप और जंतु से जो रेशा मिला है ओकरा हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक रेशा कहते हैं, ये ना कहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक रेशा कौन कौन है पूछा है, तो रुइयो है, जूटो है, रेशमो है, ऊनो है, यानी एक आंसर किस में जाएगा? सभी में जाएगा। एकदम क्लियर देखिए, इसे पढ़िएगा ना तो आपको बता दे रहे हैं जो भी परीक्षा आएगा एकदम 101% रिजल्ट आप लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। 101% आ रहे हैं, खाली डेली देखते रहिएगा। जो नया होंगे ना, देखिए नोट्स PDF सारा चीज परचेज करके पढ़ लीजिएगा, पैसा का मुंह मत देखिएगा, ठीक है। न तो पैसा का मुंह देखिएगा तो आगे भविष्य में दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा और बात कर लीजिएगा फोन नंबर से। देखिए मिश्रित रेशा का उदाहरण है, मिश्रित रेशा, ठीक है। मिश्रित रेशा मतलब अभी बताए थे आपको कि प्राकृतिक प्रदत्त भी होगा और उसमें कृत्रिम भी होगा, मानव निर्मित भी होगा, दोनों मिलके बना होगा, ठीक है। तो पटसन या जूट, तो ये तो देखिए एकदम प्योर अलगे रहे वाला चीज है, और ये कहाँ से होता है? पादप से होता है, इसमें कोई मिक्सेशन नहीं होता है पटसन या जूट में, ठीक है। ये एकदम सॉलिड जो है प्राकृतिक प्रदत्त है, इसको आदमी नहीं बनाता है, ठीक ना। अब देखिएगा जूट, जूट भी तो जो है वही है, लेकिन लाइका और लिलेन ये जो है यहाँ पर क्या है? मानव निर्मित है। क्या है ये? ये मिश्रित है। क्या है ये? मिश्रित है, दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों से मिलकर बना है। तो लाइका और लिलेन जो है ये दोनों किस में चल जाएगा? मिश्रित में चल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी और डी दोनों होगा ए ना। ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं, बताइए ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं, एकदम दिमाग में बैठाइएगा, एकदम देखिए एकदम क्लियर रखेगा माइंड। ऊन एवं रेशम, ठीक है, ध्यान में दीजिए। ऊन केकरा केकरा से आप लोग लाए हैं जी? अभी ये देखिए, तो ऊन आपके लिए था यहाँ पर भेड़ी था ना, भेड़ी से, याक से लाए थे ना। तो ये भेड़ी और ये क्या चीज है? तो ये जानतो है, ये जानतो रेशा हुए, ठीक है। अब देखिएगा, अब रेशम, रेशम भी एगो होता है, रेशम के कीट, कोकून, रेशम के कीट जो पेड़ों पर होता है। तो कीट कहाँ में जाएगा? पादप में जाएगा ना, ये जंतु में जाएगा। ये भी किस में जाएगा? जंतु में। यानी रेशम जो है रेशम के कीट होते हैं, और इस कीट को हम लोग जंतु में गिनते हैं, तो ये जंतु ही होगा। तो ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं, पादप रेशा, पादप है सब कि जंतु है? पादप रेशा। तो ये गलती हो गया। जानतो रेशा, तो ये एकदम सही हो गया, क्योंकि ऊन भी हमको रेशम के कीट से मिलता है जो जंतु में आता है। सॉरी, ऊन जो है हमें यहाँ पर जंतु से, भेड़ से मिलता है, याक से मिलता है, तो ये जंतु में चले गए, तो ये जंतु रेशा हो गया। लेकिन रेशम भी जो है हमें मिलता है रेशम के कीट से, और ये कीट जो है जीवाणु, जंतु में गिनते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें जीव है, तो ये जानतो रेशा में हो गया। मिश्रित रेशा तो यहाँ होने की बातें नहीं है, ऊन और रेशम, इसलिए कोई नहीं इसमें। तो सबसे अच्छा आंसर क्या हो गया? ऊन और रेशम जो है प्राप्त किससे किए जाते हैं? जानतो रेशा से। तो हम याद रखिएगा, जंतुओं से जो रेशा हमको मिलेगा वो जानतो रेशा होंगे। देखिए बहुत बार प्रश्न को ऐसा घुमा फिरा के दिया जाता है कि आप रटिएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझे ना। आप लोग कंफ्यूज नहीं, इसको अच्छी तरह से देख लेना। अगर आप एक बार देख लेते हैं और ढंग से इसको इसी तरह से समझ लेते हैं तो आपका 100% स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रुई एवं जूट प्राप्त किए जाते हैं। रुई एवं जूट एकदम दिमाग में रखिए। रुई जो होता है वो क्या होता है? रुई कपास का होता है,
और कपास का क्या होता है बताइए, पौधा होता है। क्या होता है, पौधा होता है। और हम लोग देहात में रहते हैं तो हम लोग तो सबे देखे हैं, न देखे हैं। और जूट के लिए देखिए जो सनकोई कहते हैं ना, सनकोई, सन एकदम सन, ओकरे जो है एक भाग है जो हम लोग लगरजून कहते हैं, देहात में अपन में लगरजून कहते हैं। उसी को जब पानी में सड़ाते गलाते हैं तो गल जाता है और ओकर डंठल अलग निकल जाता है और ओकर ऊपर के परत निकल जाता है। उसी को सब यहाँ पर तकनीक दे करके चरखा से, इस सब से क्या बना लेते हैं, तो धागा बना लेते हैं ना। तो रुई एवं जूट, तो रुई भी केकरा से, रुई जो है आपको यहाँ पर पादप से, ठीक है, और जूट भी किससे, पादप माने पौधा से निकाला गया है। तो ये किस प्रकार का रेशा होगा, पादप रेशा, जांतो रेशा, मिश्रित रेशा, या कोई नहीं। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि पादप से जो मिलेगा, पेड़ पौधा से जो मिलेगा ओकरा हम लोग क्या कह लेंगे, पादप रेशा कह लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है पादप रेशा हो जाएगा। ठीक है। कब गणतांत्रिक देश बना, 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1948 ईस्वी, 26 जनवरी 1951 ईस्वी। कब बना भारत, कब गणतंत्र देश बना? तो आप लोग यहाँ पर भारत कब गणतंत्र बना सभी लोग जानते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जो है गणतंत्र बना। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? इसमें भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इस ऑप्शन में देखिएगा। और ये प्रश्न जो है 5001 बार आपका पूछा गया है। अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कुछ नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है यहाँ पर अनेकता में एकता है। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं लेकिन सभी में क्या पाया जाता है, एकता पाया जाता है। सब मिलजुल के रहते हैं और काम करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, बताना है। चीन, अमेरिका, भारत या ब्राजील? 5000 बार आने वाला प्रश्न जी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश अभी तक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है भारत। पहला जाता है चीन, ठीक है। तब पहला चीन, दूसरा भारत। अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है आपको बताना है। अमेरिका है, चीन है, भारत है या ब्राजील है। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जाम में बता देते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो होगा वो आपका भारत है। यहाँ पर जो है विभिन्न देशों के संविधान को मिला करके एकीकृत करके बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,205 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,163 वर्ग किलोमीटर या 32,87,563 वर्ग किलोमीटर, क्या होगा। ठीक है। देखिए सबसे अधिक बार है कि भारत का क्षेत्रफल, ये तो 1001 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है अभी तक। क्या आप जिस किसी एग्जाम में दीजिएगा या शिक्षक के एग्जाम दे रहे हैं या किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हमेशा पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी राइट आंसर इसका बी है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। भारत की चौहद्दी है, उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में बंगाल की खाड़ी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा हम आपको बता देते हैं। देखिए इसके पहले भी यदि आप लोगों ने देखा होगा तो ट्रिक से आपको पर्यावरण अध्ययन में बताया गया, लेकिन ये राजनीति शास्त्र के अंतर्गत भी आपका है पाठ में, तो हम यहाँ पर लेकर के आपके लिए आ गए हैं। तो आप NCERT खाली नोट्स देखते रहिएगा, कोई एग्जाम करेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर हम आपके लिए ट्रिक बना दी है, एकदम जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा। अगर भुलाइएगा तब बताइएगा कि हम यहाँ पर जो है भारत की चौहद्दी भुला गए थे, अब नहीं भुलाइएगा आज के बाद। तो हिमा बंगाली ही अरबपति है, याद रखिएगा। कौन बंगाली अरबपति है, हिमा। या न तो हम देखिए पहले एक बार कहे थे कि हेमा मालिनी बंगाली ही अरबपति है, तो ये भी याद आप रख सकते हैं, हेमा मालिनी बंगाली ही अरबपति है या हेमा बंगाली ही अरबपति है। ठीक है। तो अब आप जैसे याद रखिएगा, लेकिन हम लिखिए यहाँ पर हिमा बंगाली ही अरबपति है। देखिए डायरेक्शन बना लीजिएगा, इस तरह से डायरेक्शन बना लिए ना। ऊपर में क्या होता है, उत्तर, ओकर अपोजिट में नीचे दक्षिण होता है। उसी तरह से मैं पूरब होता है और इसके जो है यहाँ पर पश्चिम होता है, ठीक ना। इसी तरह से क्या होता है, पश्चिम होता है। तो अब आप देखिएगा हिमा उत्तर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा और घड़ी की दिशा में चलिएगा ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर पे हो गया हिमा, फिर यहाँ पर हो गया बंगाली, फिर देखिए हो गया ही, और फिर देखिए होगा अरबपति। यही 4 गो, हिमा बंगाली ही अरबपति, 4 गो ना डायरेक्शन होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो 4 गो यहाँ देखिए लिखल है ना। तो हिमा से हो गया हिमालय पर्वत, अब पूरब में यहाँ देखिए बंगाली से हो गया बंगाल की खाड़ी, और ही से हो गया देखिए हिंद महासागर, और अरबपति से देखिए हो गया अरब सागर, हो गया ना। तो हिमा बंगाली ही अरबपति, यानी उत्तर में हिमालय पर्वत होगा जी, पूरब में बंगाल की खाड़ी होगा, दक्षिण में हिंद महासागर होगा और पश्चिम में अरब सागर होगा। ये आपसे पूछा जाता है। अब आज के बाद मत भुलाइएगा, ठीक है।
ना भुलाइएगा। और अगर नोट्स आपको नहीं मिला होगा, नहीं आप यहाँ से परचेज करके तैयारी कर रहे हैं टीचर के, तो आप आज के बाद जरूर परचेज कर लिया, क्योंकि यहाँ से आपको 101% नहीं भिड़ेगा। तब यहाँ पर बताइए कि आया था कि ना आया था, पूरा प्रश्न एकदम भिड़ेगा ना, यहाँ से आइबे करेगा, ये समझ जाइए। इसलिए आप लोग नोट्स सब कोई ले लीजिएगा और पूरा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक से आप अगर बना लिए तो आप चाहे कोनो के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जेटेट होगा, चाहे सीटेट होगा, चाहे यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य होगा या सहायक अध्यापक आकलन होगा, 101% रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ देख लीजिएगा। चलिए, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है? 5001 बार ये प्रश्न पूछा गया। विश्व में जो है यहाँ पर दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको माना जाता है? देखिए, मासिनराम मेघालय, तमिलनाडु, नेतरहाट या कोई नहीं। तो देखिए, पहले था चेरापूंजी जिसको असम मानते थे हम लोग, लेकिन अब आ गया है कौन? मासिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्षेत्र माना जाता है, एकदम याद रखिएगा। देखिए, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं। तो देखिए, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? 1001 बार एग्जाम में पूछा गया है। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप जो है वो आपका है अरब सागर में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन है? आपको बताना। देखिए, बहुत बार पूछा गया हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ इनमें से कौन है? वेद, पुराण, रामायण, सभी। देखिए, इसमें हिंदुओं का सब पवित्र ग्रंथ है जो यहाँ नाम दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका सभी होगा। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कौन है? बताना है। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कौन है आपको बताना है। ठीक है, कुरान शरीफ, वेद, बाइबिल या कोई नहीं। तो इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है वो होता है कुरान। ठीक है, क्या है आपका? कुरान है। ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? ईसाइयों का क्या होता है आपको बताना। ठीक है, कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं। तो ईसाई का जो है पवित्र धार्मिक ग्रंथ वो है आपका बाइबल। क्या है आपका? बाइबल है। ठीक है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है आपको बताना है। ठीक है, सिखों का जो होता है, सिख पंजाबी लोगों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? कुरान। तो आप समझ गए किसका है? वेद हिंदुओं का हो गया, बाइबल ईसाइयों का हो गया, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, देखिए एक बचा हुआ ऑप्शन, ये यहाँ पर सिखों का है। क्या है? सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है पवित्र। ठीक है, जैनियों का जैन जो होता है उसका पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबल, कुरान, रामायण, ये सभी आप जान गए। बाइबल भी जान गए किनका है? कुरान, रामायण। आगम सूत्र जो है वो जैनियों का पवित्र ग्रंथ है। एकदम देख लीजिएगा, यहाँ पवित्र ग्रंथ से एक प्रश्न पक्का हर समय पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबल, आगम सूत्र, जैन अवस्था या त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? त्रिपिटक से संबंधित है। ठीक है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है? पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबल, आगम सूत्र और त्रिपिटक। अब जान गए, बाइबल ईसाइयों का, आगम सूत्र जैनियों का और त्रिपिटक बौद्ध का। अब बचा जेंदा अवस्था। तो जेंदा अवस्था जो है वो किसका है? पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं आपको बताना है। देखिए, आपको यहाँ पर झारखंड भी पढ़ना है। ठीक है, तो झारखंड भी धीरे धीरे आपके सारे किताब में मिल जाएंगे, तो झारखंड से भी पूछा जाएगा आपसे। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? सरहुल, कर्मा, सोहराई, टूसू, मंडा, सभी। तो देखिए, झारखंड में ये सभी पर्व मनाए जाते हैं, जितने आप नाम देख रहे हैं ये सब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है? पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है? सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी। तो देखिए, पंजाब में कौन सी पर्व होता है? बैसाखी होता है। ठीक है, पंजाब का बैसाखी जो पर्व है। बिहार का मुख्य पर्व क्या है बताना है आपको? सरहुल, ओणम, डांडी या छठ। तो बिहार का मुख्य पर्व जो होता है वो छठ के नाम से जाना जाता है। असम का प्रमुख त्यौहार कौन है? असम का प्रमुख त्यौहार कौन है? ठीक है, ये भी प्रश्न 5000 से ज़्यादा बार आया। ठीक है, सरहुल है, डांडी है, बिहू है या कथकली है। तो असम का प्रमुख त्यौहार जो है वो आपका है बिहू। क्या है आपका? बिहू। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन है? डांडी गुजरात का है, बैसाखी पंजाब का है, ओणम केरल का है। अब बच्चा आपके पास पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु का है। तो इस तरफ से देखिए, अगर कुछ कुछ पर्व और आप देख लेते हैं तो कुछ अगर अलग से भी आता है तो आप वहाँ पर बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, बैसाखी या डांडी। ठीक है, तो केरल का प्रमुख त्यौहार क्या चीज़ है? ओणम है। क्या है आपका? ओणम है। चलिए, ठीक है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, आप देखिएगा,
ओनम ओनम केरल का ओनम हो गया, पोंगल तमिलनाडु का हो गया, छठ बिहार का हो गया। बच्चा क्या, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा तो ये महाराष्ट्र का हो गया, गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का हो गया। झारखंड में कौन कौन नृत्य होता है, झारखंड में कौन कौन नृत्य होता है? छऊ होता है, पाइका होता है, कर्मा होता है, सभी होता है। तो ये सभी नृत्य जो है झारखंड में होते हैं। ठीक है, चलिए गुजरात का प्रमुख नृत्य कौन है? गरबा, डांडिया, कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो गुजरात का प्रमुख नृत्य जो है ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला देखिएगा, केरल का प्रमुख नृत्य है, केरल का प्रमुख नृत्य कौन है? मोहिनीअट्टम, कथकली, ए और बी दोनों, या डांडिया। ठीक है, तो डांडिया तो आप देख रहे गुजरात का हो गया, तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ओडिसी का प्रमुख नृत्य है, ओडिशा का प्रमुख नृत्य किसका? उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन है? ठीक है, ओडिसी, कथकली, डांडिया या कोई नहीं। तो आप एक करके ऑप्शन याद कर लीजिएगा, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, डांडिया गुजरात और कोई नहीं। तो इसमें आंसर कौन हो गया? ओडिसी। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा का है। पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन है? एकदम याद रखिए, याद रखिए, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल, डांडिया गुजरात। अब बच्चा कौन सी भैया? भांगड़ा बच्चा हमारे पास, तो भांगड़ा पंजाब का हो गया ना। भांगड़ा नाचे गानों आप सुने हैं, आजा आजा सुने हैं कि न सुने हैं? एकदम सुनिए, सब सुनिए, जीके में सब आता है। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, ओडिशा या कथकली। तो देखिए कथकली तो केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, ये कहीं का नहीं है। अब बचा भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन है? कथकली, भारतनाट्यम, पोगल या कथक। ठीक है, तो कथकली कहाँ के है भाई बताइए? केरल के है। भारतनाट्यम तमिल हो गया, पोंगल हो गया तमिलनाडु के, और कथक हो गया, तो कथक ये बच रहा है, तो ये जाएगा हमको लगता है उत्तर प्रदेश। चलिए सही है, उत्तर प्रदेश चला गया। नागालैंड का प्रमुख त्योहार कौन है बताइए? कथकली, कथकली कहाँ? केरल, कथक उत्तर प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु। चांगलो बच्चा, कौन बच्चा? चांगलो, तो नागालैंड, नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य जो है चांगलो है। कौन है? चांगलो। झारखंड में खाए जाते हैं पीठा, धुसका, ढकनी रोटी, मरवे की रोटी, सभी। देखिए ये सब जो है ना झारखंड के मुख्य और प्रिय भोजन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, पंजाब का लोकप्रिय भोजन कौन है बताइएगा? सब कोई पंजाब जानते हैं, इडली डोसा, सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी या कोई नहीं। देखिए पंजाब में सबसे अधिक मक्का की रोटी चलता है सरसों के साथ, ये पंजाब का मुख्य जो है यहाँ लोकप्रिय भोजन होता है ना। गुजरात का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, डोसा, ढोकला। तो यहाँ का है ढोकला, क्या है? ढोकला। बंगाल का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, मड़वे की रोटी, मछली एवं भात। कौन होता है? तो बंगाल का लोकप्रिय भोजन है मछली एवं भात। जन ही जाइएगा तन ही तालाब मिलेगा। अगर बंगाल में घूमने का मौका मिले